जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो हाल फिलहाल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में पीत रस कहाँ बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों यकृत में बनता है। दोस्तों यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि दोस्तों CAG का नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति करता है। दोस्तों राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कूलाम होता है। दोस्तों कूलाम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में WAN का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि दोस्तों कंप्यूटर में WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क होता है। दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा है। दोस्तों भारत के ओडिशा राज्य में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों C6H12O6 हो जाएगा। दोस्तों C6H12O6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि दोस्तों कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों नीलुम्बो न्यूसोफेरा है। दोस्तों नीलुम्बो न्यूसोफेरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों माउंट कोटोपैक्सी है। दोस्तों माउंट कोटोपैक्सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सम्राट अशोक ने करवाया था। दोस्तों सम्राट अशोक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन क्यों वापस किया गया था? यानी कि दोस्तों असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों चौरी चौरा घटना के कारण वापस लिया गया था। दोस्तों चौरी चौरा की घटना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों अग्न्याशय में बनता है। दोस्तों अग्न्याशय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में पेनक्रियाज बोले जाते हैं। दोस्तों पेनक्रियाज भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1976 में जोड़ा गया था। दोस्तों 1976 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों ओम मीटर होता है। तो ओम मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर में CPU का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि दोस्तों कंप्यूटर में CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। दोस्तों CPU का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों कच्छ का महान रण वन्य जीवन है। दोस्तों कच्छ का महान रण जीवन अभयारण्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि O3 होता है। दोस्तों O3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानना है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। और दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का वैज्ञानिक नाम, यानी कि दोस्तों गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों प्लेटनिस्टा गेंगेटिका है। दोस्तों प्लेटनिस्टा गेंगेटिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा वाला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन है दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाए गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंदेल द्वारा बनवाए गए थे दोस्तों। चंदेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1930 में हुआ था दोस्तों। नमक सत्याग्रह जो हुआ था 1930 में हुआ था, तो 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यकृत में बनता है दोस्तों, जिसको लीवर कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 17 करता है दोस्तों। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों टेस्ला है दोस्तों। टेस्ला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि दोस्तों कंप्यूटर में GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है दोस्तों। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट का उत्पादक किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु में होता है दोस्तों। तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि CH4 होता है दोस्तों। CH4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि दोस्तों आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों मैंगीफेरा इंडिका है दोस्तों। मैंगीफेरा इंडिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ला पाज है दोस्तों। ला पाज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको दोस्तों बोलीविया भी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा क्यों कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों काले लिग्नाइट पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है दोस्तों। आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों 1946 में आया था दोस्तों। 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों पीयूष ग्रंथि है दोस्तों। पीयूष ग्रंथि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। 11 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों कैंडेला है दोस्तों। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि दोस्तों कंप्यूटर में URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है दोस्तों। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश है दोस्तों। भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन होता है, तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों H2SO4 होता है दोस्तों। H2SO4 आपका जो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि कितने सेकंड है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत पूछा है कि गीत को गाने में समय अवधि कितना लगेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों 65 सेकंड लगता है, तो 65 सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान कौन सा है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों ओइमा खान है। दोस्तों ओइमा खान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रूस में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। दोस्तों जो बुलंद दरवाजा है वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, तो गुजरात विजय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों वही पूछा होता भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपके राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्राणु कोशिका है। दोस्तों शुक्राणु कोशिका मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका है। अच्छे से याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रस्तावना को कहा जाता है। दोस्तों प्रस्तावना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान को की आत्मा कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का स्थायी मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाट होता है। दोस्तों वाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा कंप्यूटर में फाइल का अर्थ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों डेटा का संग्रह करना होता है। दोस्तों डेटा का संग्रह करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिरा पॉइंट है। दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Na होता है। दोस्तों Na आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्यमेव जयते होता है। दोस्तों सत्यमेव जयते आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों अमेजन वर्षावन है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन हो जाएगा अमेजन वर्षावन। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा चार मीनार किसने बनवाया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। दोस्तों मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 395 अनुच्छेद हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूरी की इकाई है। दोस्तों दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कंप्यूटर में फोल्डर का क्या अर्थ होता है? यानी कि दोस्तों कंप्यूटर में फोल्डर का क्या कार्य होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों फाइल को व्यवस्थित करना होता है। दोस्तों फाइल को व्यवस्थित करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर में फोल्डर का कार्य होता है। अगला प्रश्न है हमारा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लद्दाख है। दोस्तों लद्दाख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के होता है। दोस्तों पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक के होता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत रत्न है। दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ है। दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों लाल किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखे हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको फटाफट कमेंट कर देना है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर इसका सही आ रहा है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीरा कुमार थी। दोस्तों मीरा कुमार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी।
अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि जबड़े में होती है दोस्तों। जबड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों रूस से लिया गया है, जिसको सोवियत संघ कहा जाता है दोस्तों। सोवियत संघ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केल्विन होता है दोस्तों। केल्विन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सर्च इंजन का क्या कार्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि जानकारियों को खोजना होता है दोस्तों। कंप्यूटर में सर्च इंजन का काम होता है जानकारियों को खोजना, तो जानकारियों को खोजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुजरात में स्थित है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एजी होता है दोस्तों। चांदी का रासायनिक प्रतीक एजी होता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 29 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुंदरवन डेल्टा है दोस्तों। सुंदरवन डेल्टा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई में आयोजित हुआ था दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। स्फिग्नोमैनोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। आयरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों पास्कल होता है दोस्तों। पास्कल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों एक हानिकारक प्रोग्राम होता है दोस्तों। एक हानिकारक प्रोग्राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बुलंद दरवाज़ा है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों सोना यानी कि गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एयू होता है दोस्तों। सोना का रासायनिक प्रतीक एयू होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1896 में गाया गया था दोस्तों। 1896 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरब प्रायद्वीप है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1653 में पूरा हुआ था दोस्तों। 1653 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनी बेसेंट थी दोस्तों। एनी बेसेंट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो टॉपिक वाइज वीडियो करंट अफेयर वीडियो और दोस्तों आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का वीडियो मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।